हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके साथ एक नई चैप्टर लेके आया हूँ। आज हम प्रश्नावली 6.1 पे डिस्कस करेंगे, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलजों के अनुप्रयोगों पे डिस्कस करेंगे। हम डेरिवेटिव्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 5 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, हम डेरिवेटिव्स में उसमें फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं और उस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं फिर डिस्कस करूँगा कि डेरिवेटिव क्या था। डेरिवेटिव मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज कि दो फलन होते थे हमारे पास, एक एक्स होता था और एक वाई होता था। हम अगर एक्सेस में चेंज कर रहे हैं तो हमें वाई में कुछ चेंजेस मिलता था, उसी चेंजेस को ही हम अवकलज कह रहे थे। तो जिसके सापेक्ष चेंज हो रहा था हम उसको अवकलज करेंगे। अब यहाँ परिवर्तन इतना है, चेंज इतना है मिलेगा यहाँ पे इस चैप्टर में। इसमें हमें एक्स के सापेक्ष ना करते हुए हमें जिसके सापेक्ष अवकलज करना होता है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही होगा कि किसके सापेक्ष उसमें चेंज हो रहा है। जिसके सापेक्ष चेंज हो रहा है हम उसी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 6.1। क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, डेरिवेटिव हमारा परिवर्तन ही है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ही है। इसमें पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, अर्थात रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू r। जबकि r में दिया है पहली केस में 3 सेंटीमीटर, जबकि सेकेंड पार्ट में r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अर्थात क्षेत्रफल अगर a होता है तो परिवर्तन की दर को हम डेरिवेटिव ही कहते। मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो a अगर हमारे पास क्षेत्रफल है तो इसकी परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, d/d, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब त्रिज्या r के सापेक्ष। तो ये फाइंड आउट करना है हमें dA/dr। और दूसरा कन्फ्यूजन है इसमें कि r हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, हम इसको 3 जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे उसके बाद ही रखेंगे, क्योंकि अगर r की मान हम पहले ही रख देंगे तो ये है कांस्टेंट टर्म बन जाएगा और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं, माना एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कह रहे हैं हम a है और इसकी त्रिज्या r होगी, और इस r के सापेक्ष ही वो वृत्त का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है। माना वृत्त के क्षेत्रफल a है, a बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आर के सापेक्ष अवकलज करेंगे। आर के सापेक्ष अवकलज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गिवन है परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, इसलिए जो हम डेरिवेटिव करेंगे आर के सापेक्ष ही फाइंड आउट करेंगे। तो आर के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dA/dr। आर की पावर 2 है, एक पावर आगे आएगी, अर्थात ये हो जाएगा हमका d/dr पाई आर स्क्वायर। तो आर की पावर एक पावर आगे आई, 2 पाई ऐसे रहेगा, आर की एक पावर लेस हो गई मतलब कम हो गई, तो आर बचा, इंटू dr/dr हो जाएगा। तो dr/dr का 1 हो गया, तो ये डेरिवेटिव मिला हमें, dA/dr हमें मिला 2 पाई आर। अब हम वैल्यूज रख देंगे। इसमें पहला पार्ट है हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, वो कर चुके हैं। अब कह रहा है कि यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या होगी। अब r बराबर 3 रख देंगे हम इसमें, तो 2 पाई r की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई। सेकेंड पार्ट r की जगह अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए तो dA/dr r=4, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 8 पाई सेंटीमीटर। अतः जब r 3 सेंटीमीटर होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा, 6 पाई। और सेकंड केस में अगर r 4 सेंटीमीटर होगा तो रेट ऑफ चेंज अर्थात क्षेत्रफल की दर हमें, जो परिवर्तन की दर हमें 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से प्राप्त होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक घन का आयतन, हमें आयतन की बात हो रही है घन की, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। अर्थात हमें क्या दिया है, ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम को हम बी लेंगे तो ये बी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष, सेकंड के सापेक्ष, अर्थात समय के सापेक्ष। तो dV/dt ये हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ये चीज को ध्यान में रखिए। यह कह रहा है कि घन का आयतन जो है चेंज हो रहा है, अर्थात बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर मैं पृष्ठ क्षेत्रफल को एस कह दूं तो यह हमें निकालना है कि किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें यह निकालना है, यह फाइंड करना है, ds/dt फाइंड आउट करना है। जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारा मतलब इसका साइड हमें क्या, मान लो अगर मैं x साइड को x कह दूं तो ये इसकी साइड हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। मैंने एक घन बनाया, क्यूब बनाया, इसमें इसकी सारे साइड
12 सेंटीमीटर होंगे। यह क्या पूछ रहे हैं कि अगर इसका आयतन 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम शुरू करते हैं। माना किसी समय, एक समय हमने मान लिया कि t समय पर घन की लंबाई x मान लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल s कह दिया और आयतन v कह दिया। तो हमें dv अपॉन dt गिवन है, तो एक इक्वेशन हमने बना ली, dv अपॉन dt इक्वल 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेंटीमीटर। समीकरण 1 हो गया। आयतन होता है हमारे पास v इक्वल टू भुजा का क्यूब, साइड क्यूब होता है, तो साइड अगर मैं x कह दूं तो आयतन हो जाएगा x क्यूब। तो t के सापेक्ष dv अपॉन dt फाइंड आउट भी कर लेते हैं। एक तो हमें गिवन है dv अपॉन dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जबकि dv अपॉन dt हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, v हमें x क्यूब है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि जो चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो dv अपॉन dt हमें फाइंड होगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। जब हम x क्यूब का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 3x स्क्वायर ये आएगा, ये होगा dx अपॉन dt, वही लिखा। अब ये dx अपॉन dt की वैल्यू हम रखेंगे, ये इसको हम देख रहे हैं dv अपॉन dt हमें क्या मिला था 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन dt। अब ये dv अपॉन dt हमें गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, इससे हमें dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसकी जगह 8 रख दिया, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, तो हमें dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्षेत्रफल ds अपॉन dt। तो आइए एस इक्वल टू हमारे पास होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a क्यूब अर्थात 6 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा x है तो ये 6x स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी ds अपॉन dt फाइंड आउट करने के लिए हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो ds अपॉन dt हमें मिला 6, अब ये x स्क्वायर है, पावर आगे आएगी 2x हो जाएगा dx अपॉन dt। तो यह हमें प्राप्त होता है 12x dx अपॉन dt। ds अपॉन dt हमें प्राप्त हुआ 12x और dx अपॉन dt की वैल्यू समीकरण 2 से रख दीजिए 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये 3 से 12 4 बार कटेगा और x से x की एक पावर कटेगी, तो ये हमें मिला dx अपॉन dt मिला हमें 8/3x स्क्वायर। अब यहाँ पर x का मान हमें 12 था, x का मान 12 रख दीजिए यहाँ पर, तो 8 अपॉन 32 अपॉन x ds अपॉन में dt क्या मिला 32 अपॉन 8 को 32, सॉरी ये 32 है, तो 32 अपॉन x को 12 रखिए, तो ये हमें मिला 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, यूनिट भी हम साथ साथ लिखेंगे, इसमें यूनिट को लिखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है अर्थात r बढ़ रही है, dr अपॉन dt ये चेंज हो रहा है। dr अपॉन dt हमें क्या होगा, क्या 3 होगा। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अगर एक वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है यह चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर, जबकि हमें फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल किस से चेंज होगा, dA अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो कि माना किसी समय t पर वृत्त का त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a है, तो a क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो dA अपॉन dt हमें मिलेगा 2 पाई r इंटू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह दिया हमें त्रिज्या समान रूप से चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो हमें मिलेगा 2 पाई आर इंटू 3 अर्थात 6 पाई आर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू हमें गिवन है, रख दीजिए 6 पाई आर है। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 अर्थात 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन की का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? घन का किनारा बढ़ रहा है, अर्थात हमें क्या गिवन है, अर्थात हमें क्या गिवन है, परिवर्तनशील घन का किनारा बढ़ रहा है, मतलब एक्स डी एक्स अपॉन डी टी चेंज हो रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात हमें डी वी अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है, जबकि किनारा एक्स हमें दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा है। माना किसी समय टी पर घन का किनारा एक्स है तथा
आयतन क्या हो गया, v हो गया। तो आयतन होता है हमारे पास v इक्वल टू घन का भुजा का क्यूब, तो एक्स क्यूब मान लिया हमने, तो टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी होगा। अब ये हमें कहा कि उसका किनारा चेंज हो रहा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3 हमें गिवन है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं, तो यह हमें मिलेगा 3x² इंटू 3 9x²। अब अगर x 10 है तो किस आयतन किस दर से बढ़ेगा, इस डी अपॉन डी टी में x की जगह 10 रख दीजिए, तो यह हमें मिला 9 इंटू 10 का स्क्वायर अर्थात 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अतः घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया, एक झील है उसमें अगर पत्थर डाल दिया जाता है तो तरंगे उठते हैं, और यह तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलता है, अर्थात हमें वो जो तरंगे हैं, तरंगे की गति बढ़ रही है, मतलब आर चेंज हो रहा होगा। आर तरंगे ये होती है, इसमें पत्थर डाला तो ऐसे आगे को बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या गिवन है, डी आर अपॉन किसके सापेक्ष बदला है, समय के, डी आर अपॉन डी टी चेंज हो रहा है, यह हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है, अर्थात आर बराबर अगर 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी। ये फाइंड आउट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने क्या दिया, माना किसी समय टी पर वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या आर कह दिया, जबकि डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तथा घिरा हुआ क्षेत्रफल ए कह देते हैं, तो ए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि जो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए टी के सापेक्ष ही अवकलज करेंगे, तो डी ए अपॉन डी टी हमें मिलेगा 2 आगे आएगी, पावर है 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी आर अपॉन डी टी अर्थात वृत्त का जो पत्थर डालने पर उसकी तरंग है चेंज हो रही है, तो डी आर अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब डी ए अपॉन डी टी में डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं 5, तो 10 पाई आर हमें डी ए अपॉन डी टी मिला। अब अगर हमारे पास आर 8 सेंटीमीटर है, तो डी अपॉन डी टी भी हमें प्राप्त हो जाएगा, आर की जगह 8 रख दीजिए, तो यह 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृत्ताकार क्षेत्रफल की दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है, अर्थात डी आर अपॉन डी टी ही गिवन है 0.7। इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। परिधि क्या होता है, अगर मैं परिधि को सी कहूँ तो डी सी अपॉन डी टी ही हमें फाइंड करना है, परिधि होता है 2 पाई आर। आइए शुरू करते हैं। आर हमें गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। माना किसी समय टी पर वृत्त की त्रिज्या आर है, परिधि सी है, तब सी मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। अब डी सी अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। टी के सापेक्ष अवकलज करूंगा तो डी सी अपॉन डी टी होगा, तो डी ये 2 पाई ऐसे रहेगा, आर का डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। अब ये डी आर अपॉन डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.7 था, रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू 0.7 क्या हो जाएगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 0.7, रख दीजिए, तो हमें मिला 1.4 पाई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अगर आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो अर्थात हमें डी एक्स अपॉन डी टी तो दिया है, डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया है 5, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, अर्थात डी वाई अपॉन डी टी भी दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। जब x 8 हो और y 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत का परिमाप भी फाइंड करना है और क्षेत्रफल भी फाइंड करना है, मतलब इनकी दर, चेंज की दर, परिवर्तन की दर फाइंड आउट करना है। हम कह रहे हैं माना किसी समय t पर आयत का परिमाप p है और क्षेत्रफल को a से शो कर रहे हैं। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई को x कह दिया, चौड़ाई को y कह दिया, तो हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि परिवर्तन की दर हमारे पास समय है। डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा 2 डी एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी टी, इसको क्वेश्चन 1 कह दिया। डी एक्स अपॉन डी टी हमें 5 गिवन है की दर से बदल रहा है, घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसको नेगेटिव के फॉर्म में लेंगे, और ये बढ़ रहा है तो पॉजिटिव के फॉर्म में। इसकी लंबाई जो है घट रही है डी एक्स अपॉन डी टी -5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, जबकि चौड़ाई जो है बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इस परिमाप में रख दीजिए, परिमाप की चेंज की दर में रख दीजिए, तो परिमाप की चेंज की दर हमें फाइंड आउट हो जाएगी, अर्थात 2 इंटू यहाँ पर -5 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो डी पी अपॉन डी टी हो गया 2 इंटू -5 धन 4, ये हमें -2, अर्थात डी पी अपॉन डी टी हमें -2 सेंटीमीटर पर मिनट
प्राप्त हुई अतः आयत का परिमाण 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है इसलिए क्योंकि नेगेटिव आया है। अब दूसरा पार्ट हमें इसमें क्षेत्रफल फाइंड करना। क्षेत्रफल हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई एक्स टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये पहला फलन, दूसरा फलन हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये वैल्यू गिवन है, डी वाई अपॉन डी टी भी गिवन है, रख देते हैं वैल्यू। डी वाई अपॉन डी टी 4 है, डी एक्स अपॉन डी टी -4 है, तो ये मिला 4x माइनस 5y। अब हमें x और y भी गिवन है, x 8 सेंटीमीटर था, y 6 सेंटीमीटर था। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देते हैं तो डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट हो गए 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6 32 माइनस 30 इक्वल्स टू 2। अथवा हमें डी अपॉन डी टी क्या मिला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया है। Thank you for my watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.